कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा मस्जिद, कभी ये वाली मस्जिद, कभी वो वाली मस्जिद, कभी उमर गौतम साहब, कभी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल गया है सन 2014 के बाद, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि तमाम मुसलमानों की मसाजिद को, इस्लाम को, तबलीगी जमात को, उलमाए दीन को जिस तरह टारगेट करा जा रहा है, और इस टारगेट में जो एक तरह का आप देखिए इजराइली गैबी ताकतें जो ये ब्लैक मैजिक है मदद कर रही, उसकी कड़ी में एक और मस्जिद को शामिल कर दिया गया है। वो मस्जिद है शेर मैसूर टीपू सुल्तान की। शेर मैसूर टीपू सुल्तान कोई ढके छुपे नाम नहीं है। शेर मैसूर टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम है जिन्होंने अंग्रेजों को नाक को चने चबवाए और भारत की आज़ादी में एक तरह का माइलस्टोन, एक ऐसा कील ठोकी। उन्होंने दिखाया कि अगर भारत को बचाने का जज्बा हो तो वो कहाँ से चलता है। आपको शायद मालूम हो, शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो कि भारत में नहीं दुनिया में अगर किसी तोप का इन्वेंशन हुआ तो वो भी टीपू सुल्तान के ज़माने में हुआ। वो भी बारूद जो एक भरा जाता था गोल, उसमें एक वो जो हैंड तोप बनी थी वो भी टीपू सुल्तान के राज में बनी थी। उन्होंने ही उसका इन्वेंशन करा था। टीपू सुल्तान एक ऐसे देशभक्त थे, टीपू सुल्तान एक ऐसे इंसानियत के पैरोकार थे कि टीपू सुल्तान ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया। टीपू सुल्तान जिनको मैसूर का शेर कहा जाता है, आज उनकी एक मस्जिद जो उनके द्वारा बनाई गई थी 1787 में एक मस्जिद का वहाँ पर नींव रखी जाती है, और टीपू सुल्तान अनाउंस करते हैं कि इस मस्जिद की नींव फाउंडेशन वो बंदा रखे, वो इस्लामिक बंदा रखे जिसने कभी ना तो तहज्जुद की नमाज कज़ा करी हो, ना किसी ने फजर की नमाज कज़ा करी हो। ऐसा बंदा ढूंढने चले लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं मिला। फाइनली टीपू सुल्तान खुद एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने जिंदगी में जब से वो बालिग हुए थे, एडल्ट हुए थे, ना तो तहज्जुद की नमाज छोड़ी थी, ना फजर की नमाज कज़ा करी थी। फाइनली उस मस्जिद का जो नींव रखी गई वो टीपू सुल्तान ने खुद रखी, और ये मस्जिद एक बहुत आला मकाम रखती है जो मैसूर में है, और जो वहाँ पे आप देखिए कि साउथ में उस मस्जिद का शुमार होता है। बेंगलोर से 100 किलोमीटर अंदर वो मस्जिद है, लेकिन आज इस मस्जिद को भी टारगेट करा जा रहा है। ये जितने भगवा पैरासाइट हैं, जितने भगवा आतंकी ग्रुप है, आरएसएस का जो आतंकी गुंडों का एक ग्रुप है, ये लोग उस मस्जिद पे धावा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर हमारे जो भगवान, हमारे भगवान हनुमान पैदा हुए थे और ये हनुमान मंदिर बनाएंगे, और वहां पर पूरी ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। तो आप खुद सवाल करिए कि क्या लगातार 6 साल से ही तमाम मस्जिदों के लेखे जोखे इनके पास आने शुरू हो गए। जो टीपू सुल्तान ने मस्जिद बनाई थी 1787 में, जो तारीख गवाह है, और उस मस्जिद में आज भी प्रॉपरली नमाज होती है, लेकिन वहां पर फिर ये आतंकी गुंडे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस वक्त भारत में इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। भारत की जनता जाग चुकी है, भारत की जनता जान भी चुकी है कि भारत को अगर किसी से खतरा है तो वो या तो आरएसएस वाले हैं या बीजेपी वाले हैं, जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी खींच को मिटाने के लिए, इसी चीज को मिटाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने आतंकवाद को छुपाने के लिए ये जो एक तरह का तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद पर राजनीति कर रहे हैं, उसमें एक और कड़ी जुट चुकी है। मैसूर का नाम जुट चुका है, जहां पर टीपू सुल्तान की एक तारीखी मस्जिद है, जिसको मैं लगातार बार बार आपसे बता रही हूँ कि वो 1787 में खुद टीपू सुल्तान ने उसकी नींव रखी थी, और वो आज भी वहां पर नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन कुछ दिनों से लगातार वहां पर फिर टारगेट करा जा रहा है। उस मस्जिद को किसी भी तरह शहीद करने की तैयारी करी जा रही, और ये तो इब्तदा है, ये शुरुआत है, क्योंकि हर जगह ऐसे ही करते हैं। बाबरी मस्जिद में भी इन्होंने ऐसे ही करा। बाबरी मस्जिद के फैसले में आप देखिए कि खुद जस्टिस ने कहा, ये वाली बात जुडिशरी ने कही कि यहाँ पर राम जी के कोई भी अवशेष नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि ये आस्था का मामला है और भारत का माहौल खराब हो सकता है, जो भगवादारी खराब कर सकते हैं, इसलिए आस्था के नाम पर हम ये वाली जगह राम मंदिर को भी देते हैं, जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि बाबरी मस्जिद को, जिसको शहीद करा गया था 1992 में, कि वहां पर कभी
राम जी पैदा हुए थे। उसके बाद वहां पे भी इनका दिल नहीं भरा, लाखों मुसलमानों को काटा गया, मारा गया, मुसलमान समाज को जेनोसाइड करके मारा गया। उसके बाद ये मथुरा काशी की तरफ जा चुके हैं कि मथुरा काशी बाकी है, वहां पर जो ज्ञानपीठ मस्जिद है वहां पर ये गिद्ध की तरह नजरें दौड़ाए बैठे हुए। आप देखिए मुजफ्फरनगर की मस्जिदों को शहीद करा गया। आप देखिए बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं यूपी में लगातार जिनको टारगेट करा जा रहा है, और इसके बावजूद ये लोग थकने को तैयार नहीं। अब जितनी भी तारीखी मस्जिदें उनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं, और इसी मस्जिद में टीपू सुल्तान की मस्जिद का भी एक नाम आ चुका है, जबकि वहां पर लगातार नमाजें हो रही हैं। टीपू सुल्तान जिन्होंने भारत के लिए जान दी, टीपू सुल्तान वो जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, टीपू सुल्तान जिनको मैसूर का शेर कहा जाता है, टीपू सुल्तान वही जिनको उन्हीं के सिपा सलार ने गद्दारी के साथ, मीर बाकी ने गद्दारी करी थी अंग्रेजों के साथ, पैसा खा के टीपू सुल्तान की गद्दारी करके उनको मरवा दिया था। टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम है जो भारत के इतिहास में गोल्डन वर्ल्ड में लिखा हुआ है, और लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है। और मुसलमान समाज में नहीं, हर समाज में टीपू सुल्तान का बहुत अहम मकाम है। और आज टीपू सुल्तान की मस्जिद जो टीपू सुल्तान ने खुद बनाई थी, जो मैसूर में, अगर उस मस्जिद को ये RSS के भगवा गुंडे टारगेट करते तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मस्जिद को बचाएं और बताएं कि नहीं, ये टीपू सुल्तान की मस्जिद है, यहां पर कोई हनुमान जी नहीं पैदा हुए थे। कमाल की बात यह कि जब से ये भगवादारी भारत में आए, तमाम वो मस्जिदों को टारगेट करते हैं और हर मस्जिद में कोई ना कोई भगवान निकाल कर ले आते हैं कि यहाँ ये भगवान पैदा हुए थे, यहाँ कृष्ण जी पैदा हुए थे, यहाँ ये वाले पैदा हुए थे। तो सवाल ये उठता है कि तारीखी मस्जिदों में ही इनके तमाम भगवान क्यों पैदा हुए? समझिए इस फिलॉसफी को। यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं, धर्म के नाम पे लड़वाना चाहते हैं, भगवानों के नाम पे लड़वाना चाहते हैं, ताकि भारत का माहौल हमेशा खूनी रहे, प्रदूषित रहे। आप एक दूसरे के खून से भारत की सरजमीन को लाल करके इंसानियत का लगातार कत्ल कर सकें। तो शहर मैसूर की जो मस्जिद है वो आपको पुकार रही है, वहां का इंसाफ आपको पुकार रहा है। मस्जिद आपकी तरफ देख रही है कि बाबरी मस्जिद को तो तुम बचा नहीं पाए, क्या मेरी मस्जिद की तुम हिफाजत कर पाओगे? शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आगे सर्कुलेट करिए और इस मैसेज को दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मस्जिद का मामला है, ये आपकी आस्था का मामला है, ये इस्लाम का मामला है, ये भारत में आपके अस्तित्व बचाने का मामला है। शुक्रिया। अल्लाह।